बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई की कि वो एक फ़ैसलाकुन मोड़ पर दाखिल हो गई है। क्या फ़ैसलाकुन मोड़ पर दाखिल होना है? क्योंकि एक ऐसा तबका, ऐसे लोग, ऐसे मज़लूम लोग कि जिन पर दिन और रात 24 घंटे मुसलसल रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, जब तैयारों से बमबारी की जा रही है और अब बाकायदा टैंक जो है वो भी गज़ा की पट्टी में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। एक खुनरेज़ लड़ाई है जहाँ पर इस वक़्त सूरत हाल ये है कि अस्पतालों में जो लाइट है वो नहीं आ रही, ईंधन जो है वो ख़त्म हो गया है, खुराकी अशिया की तरसील जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो गई है, पानी का बहुत बड़ा मसला हो गया है। जब इस वक़्त तकरीबन 2 मिलियन की आबादी, तकरीबन 20 लाख की आबादी, जिसमें तकरीबन कोई 8 से 10 लाख बच्चे भी शामिल है, वो इंतहाई कसमपुरसी और मजबूरी की हालत में मर रहे हैं, सिसक कर मर रहे हैं और वो लोग बाकायदा आलमी बिरादरी को मुसलसल दरख्वास्त कर रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप इस जंग को रुकवाएं। जिस तरह कि आप सब ने देखा कि इससे पहले जब सलामती कौंसिल में जंगबंदी के हवाले से करारदाद पेश की गई तो खुद अमेरिका ने उस करारदाद को वेटो कर दिया। इसके बाद जब जनरल असम्बली में एक दूसरी करारदाद लाई गई जंगबंदी के हवाले से, तो इसके हक में 120 वोट जो है वो सामने आए, जबकि सिर्फ 16 ममालिक ने इसकी मुखालिफत की, जबकि 45 ममालिक जो थे उन्होंने इसमें किसी कस्म का कोई हिस्सा नहीं लिया। हम उसके बाद इसराइल का रिस्पॉन्स आ जाता है और इसराइल का रिस्पॉन्स ये है कि बिल्कुल उन्होंने उस तमाम तर सूरत हाल को मुस्तरद कर दिया है कि हम जंगबंदी को रोकने के लिए किसी तवर पर भी तैयार नहीं है। उसी तरह मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ इदारे हैं, खसूसन वो इदारे जो कि इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट पर गहरे निगाह रखे हुए हैं और इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके मुताबिक गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के 53 जो अहलकार है वो भी लुक़-महजर बन गए हैं, जबकि अब तक जो जाँ-बहक अफ़राद है उनकी तादाद 7,000 से भी तजावज़ कर चुकी है। तो सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी की जो 15 एहलकार है, सिर्फ एक ही रोज़ में वो मारे जा चुके हैं, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 21,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं और वो इस हालत में ज़ख्मी है कि जब इसराइल ने उन पर इतनी ज़्यादा बमबारी की है कि अब अस्पतालों में डॉक्टर जो है वो तकरीबन दस्तयाब नहीं है, ईंधन दस्तयाब नहीं है, दवाइयाँ दस्तयाब नहीं है और वो लोग जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो पेश हो रहा है। लेकिन आलमी दुनिया इस पूरे जुल्म को देख रही है, वो जुल्म को एंजॉय कर रही है और किसी में ये हिम्मत नहीं है कि वो इसराइल का हाथ रोके और इस बर्बरियत जो हो रही है इसको रोका जाए। इत्तलात के मुताबिक गजा पर जारी इसराइली हमलों के बाईस मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है, जबकि कई मकामात पर आग भड़कने के सबब धुएं के बादल आसमान की जानिब बढ़ते नजर आ रहे हैं। मसूर शुमाली इलाक़ाजात, जिसमें बैतुल्लहम, बैत हनून, गजा शहर की शिमाल मगरबी और वस्ती इलाके सबसे ज़्यादा निशाना बनाए गए हैं। गजा शहर के जुनूब में वाक़ अशाती कैम्प में एक रहायशी टावर को ज़मीन बोस कर दिया गया है, जिसमें 100 से ज़्यादा अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं, जबकि इस इलाके में 2 घरों पर भी रॉकेट दागे गए हैं, जिसमें 16 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो गए हैं, जबकि 60 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। इसके अलावा नाजरीन, इसराइली फौज ने यह धमकी भी दी है कि जंग के बाद गजा की नौयत पहले ही बदल चुकी होगी और फलस्तीनियों को फिर कहा गया है कि वो गजा का पूरा जो शिमाली इलाका है उसको खाली करके जुनूब की जानिब मुंतकिल हो जाए। गजा में इस वक्त टेलीफोन और इंटरनेट लाइंस मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, जिसके सबब लोगों का आपस में राब्ता भी खत्म हो चुका है। ऐसे में खदशा है कि आज शब की गई फ़लस्तीनियों की जो नस्ल कुशी हो गई है, ये दुनिया के सामने नहीं लाई जा सकेगी और यूनिसेफ का तो यहाँ तक कहना है कि इस लड़ाई में अब तक 10 लाख बच्चे जो है वो बरह रास्त मुतासर हुए हैं या वो मज़ीद मुतासर हो सकते हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत मुयसर नहीं है, वहाँ पर बिजली की सहूलत मुयसर नहीं है, तो इस वक्त जो कुछ इस जंग के दौरान हो रहा है, शायद वो फुटेजेस, वो वीडियोस, वो फरियाद, वो खबरें जो है वो आलमी दुनिया तक जो है वो ना पहुंच सके। इसके अलावा नाज़रीन, स्कॉटलैंड या स्कॉटिश के फर्स्ट मिनिस्टर है, एक मुसलमान मिनिस्टर है, उसका नाम है हमजा यूसुफ। उसने कहा है कि उनका गजा में अपने फैमिली से राबिता नहीं हो रहा।
सिर्फ दुआ ही की जा सकती है कि वो हयात हो। उन्होंने इसराइली फ़ौज ने उनका कहना है कि इसराइली फ़ौज इस कदर तेज़ी के साथ वहाँ पर बम्बारमेंट कर रही है कि लोगों के लिए घरों से निकलना नामुमकिन हो गया है। अशियाए खुर्दनोश की तरसील जो है उस इलाके में नहीं हो रही, और लोग जो है अगर वो बमबारी या बमों से बच भी जाए तो वो खुराक की कमी की बाइस जो है वो मर जाएंगे। उधर इसराइली फौज ने अमरीकी और फ्रांसीसी खबरसार इदारों को भी खबरदार कर दिया है कि उनकी सहाफ़ियों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती। जिसके बाद उन्होंने कहा है कि जो बैनुल-अक़वामी मीडिया इस वक्त गजा में मौजूद है तो उनको फौरी तौर पर कहा गया है कि उस इलाके को खाली करें। इसके अलावा नाज़रीन, हमास के अल-क़साम ब्रिगेड का कहना है कि खुदरेज़ झड़पें जारी है, इसराइली फौजियों की बाक़ियात गजा की सरज़मीन निगल जाएगी। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली गजा पट्टी पर जो ज़मीनी हमले का पेशखेमा है, और साथ में अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ वाइल दहोक के मुताबिक 100 इसराइली तैयारे गजा पर बमबारी कर रहे हैं। इसराइल तूफ़ान ने भी गजा पर गोलाबारी की है, जबकि इसराइली तैयारों ने अशिफा अस्पताल के करीब भी बमबारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक मवासलाती राब्ते मुनक़ता होने के बाइस फौरी तौर पर बमबारी में होने वाली जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हो रही है। जबकि इस वक्त जो गजा की पट्टी है वहाँ पर एक गुमसान की जंग जो है वो जारी है। दोनों फरीक़ैन जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आजमा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त इसराइल के पास दुनिया की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो उनके पास जंगी हथियार मौजूद है, साथ में बैनुल-अक़वामी जो पावरफुल ममालिक है जिसमें खुद अमेरिका भी शामिल है, वो इसराइल की हिमायत कर रही है, इसराइल की मदद कर रही है। इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं है। इस वजह से जो इस वक्त फ़लस्तीनी बेचारे हैं वो बिल्कुल अल्लाह के रहम करम पर है, और वो यही दुआ कर रहे हैं कि अब तो इस दुनिया में जितने भी ममालिक थे, खुद इस्लामी ममालिक जो है वो भी फ़लस्तीन का मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं कि अल्लाह ही उनकी मदद करे। और यकीनन बैनुल-अक़वामी दुनिया में मुज़ाहिरे तो हो रहे हैं, लेकिन अमली काम इस जंग को जल्द अज जल्द रोका जाए, इसके लिए अमली इक़दामात जो है अब तक नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा अलमिया नाज़रीन ये है कि इस वक्त गजा में तकरीबन 10 लाख बच्चे जो है वो इस जंग के रहम करम पर है, और वो बच्चे जो है उनके लिए अशिया खुर्दनोश दूर की बात है, लेकिन उनके लिए घरों से निकलना, उनको फूड पहुँचाना, उनके दवाइयाँ पहुँचाना, उनके लिए ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें पहुँचाना अब एक ख्वाब बन गया है। अगर फौरी तौर पर आलमी दुनिया सामने नहीं आई और उन्होंने ठोस इक़दामात ना किए तो खुदा न खास्ता ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया साबित हो सकता है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन के अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के बावजूद भी अगर इसराइल अपने हमले नहीं रोकता, वहाँ पर जंगबंदी नहीं होती, और फौरी तौर पर जो लाचार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, अगर उनको एक सेफ रास्ता नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो मिस्र में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन खुद उनके नेबरहुड में मिस्र ने उनके लिए तमाम तर रास्ते बंद कर दिए हैं। इसलिए ये लोग जो है वो न तो गजा से निकल सकते हैं, बल्कि वो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो इस बम्बार्डमेंट में इस गोलाबारी के नज़र हो जाए और अपने जानों से हाथ धो बैठें। आगे प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।